सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं बाबूराव गणपतराव आपटे। ये तू अपटे के झपटे इधर कपड़ा सुखाने का तो आज हम लोग करने वाले हैं आईक्यू टेस्ट विथ माइंड योर लॉजिक रिडल्स, जहां दो ग्रेजुएट मिलके आज अपना आईक्यू टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन तू का ग्रेजुएट है, तेरी तो बैक लगी है ना। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। जंगल काफी घना था और चोर मेहुल को दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेहुल एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो दूर उसे वो चोर दिख जाता है। लेकिन अब मेहुल के सामने तीन रास्ते थे। क्या आप सोच के बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता चोर तक जा रहा है? एबीसी में से कौन सा रास्ता चोर तक जा रहा है? मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। आंसर कमेंट करके मैं बताएं। कुछ सोचता हूँ। मेरा तो बी, इसका आंसर है बी। बी यहाँ से होता हुआ चोर तक जाना है। बी इज द राइट आंसर। रास्ता बी चोर तक जा रहा है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन चोर जंगल में कहीं और भाग जाता है। मेहुल चोर को ढूंढते ढूंढते एक ब्रिज के सामने पहुँच जाता है। ब्रिज स्टोन्स का है और उस पे चोर के फुटस्टेप्स भी दिख रहे हैं। जरूर चोर यही रास्ते से भागा होगा। मेहुल भी ब्रिज क्रॉस करना शुरू कर देता है। मेहुल स्टोन नंबर 1, 2, 4, 7, 11 और 16 पे जंप करता है। अब आगे मेहुल को दो स्टोन्स दिख रहे थे, एक स्टोन रॉन्ग है और एक स्टोन राइट है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कौन से स्टोन पे जंप करना चाहिए, 21 या 22? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। 1 पे 1 मिनट का इस पे डिस्टेंस हुआ था, इस पे 1 हुआ, इस पे 2 हुआ, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 6 होना चाहिए। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 इसका राइट आंसर है 22। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नंबर के बीच का डिफरेंस एक एक से बढ़ रहा है। जैसे पहले में डिफरेंस 1 था, सेकंड में 2 था, 3 था, 4 था, 5 और 6 है। तो 16 + 6 हो जाएगा 22। 22 करता है को पार कर। ब्रिज पार करते से मेहुल को सामने 3 गुफाएं दिखती हैं। ओके। इनमें से एक गुफा में घुसा होगा, लेकिन कौन सी गुफा में? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कौन सी गुफा में? यहाँ से देख जाए, यहाँ से ये गया वापस आ गया। यहाँ पर सिंपल है, ये यहीं पे गया, ये लास्ट वाली गुफा में गया। करेक्ट आंसर इज लास्ट केव। लास्ट गुफा केव। ए के सामने देखिए, आने और जाने दोनों के फुटस्टेप्स है। मतलब चोर पहले यहाँ अंदर गया होगा, लेकिन फिर बाहर आ गया। सेकंड में तो जानवर के पैरों के निशान है। गुफा सी, चोर गुफा सी में गया है। मेहुल गुफा सी के अंदर चले जाता है। सो इजी यार, कितना इजी है। अच्छा। मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले डोर के पीछे जहरीली गैसेस है, जिसके अंदर जाते ही इंसान मर जाएगा। दूसरे डोर के पीछे आइस का एक ब्लॉक है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और तीसरे डोर के पीछे कभी ना बुझने वाली आग है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसमें हार्मफुल केमिकल है, इसमें आइस है, इसमें फायर है। ऐसा नहीं हो सकता ये गेट खोल दे, गैस बाहर निकल जाएगी, या फिर ये फाइट कर दे, इसकी यहाँ पे गैस फाइट कर लेगी। स्टिक में फायर लेकर आइस पिघला भी तो सकते हैं। क्या ये आग से आइस ब्लॉक टूट नहीं सकता, पानी आग से बर्फ उसे पिघला तो सकता? सकते हैं। पिघला लकड़ी में सकते आग लगा के स्टोन को इस हाँ, तरीके से पिघला सकते हैं। आग से पिघला के सकते नीचे हैं। ऑलरेडी पानी दिख रहा है। रोहन को उसके फ्रेंड्स के साथ दुबई जाना था, लेकिन उसके पापा मना कर रहे थे। फिर उसके पापा ने उसके लिए एक चैलेंज रखा। उन्होंने उसके पासपोर्ट को लॉकर के अंदर रख दिया और लॉकर को लॉक कर दिया और ओपन करने के लिए एक हिंट छोड़ दिया। रोहन आया और लॉकर के पास ढूंढने लगा तो उसे हिंट मिल गया। हिंट देख के रोहन लॉकर का कोड तुरंत समझ गया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप हिंट को देख के लॉकर का कोड? करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है 14736। 14736 कोड पता कर सकते देख रहे हैं। कोड नंबर्स वाला है, तो बेसिकली रॉन्ग है या राइट, कोड पता क्या लगता करना है? हिंट दिया है सन इज इक्वल टू 1। अब सब में बस एक कलर है, इसलिए सन इज इक्वल टू 1 है।
अब नीचे दिए गए चीजों में रोज में 2 कलर्स है, रेनबो में 7, कैट में 3 और ऑरेंज में 1, तो कोड हो जाएगा 271। कलर्स वो समझ जाता है और कॉम्बिनेशन उसे दुबई लगाया जाने है। की परमिशन भी मिल जाती आगे है बढ़ो। और वो अपने दोस्तों मिल के साथ जाती है। दुबई चला जाता है। Next. चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल से वाटरमेलन की चोरियां हो रही थी। ओनर को समझ नहीं आ रहा था कि वाटरमेलन कौन चुरा रहा है। वो बहुत कंफ्यूज था। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। आज फिर एक वाटरमेलन चोरी हो गया था। अभी शॉप में 3 लोग हैं। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं वाटरमेलन किसने चुराया होगा, ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल। बॉल बी Ball, बी B. बी, क्योंकि बी में देखो चेन लगी है। बॉल में, तो इसने वाटर मेटल चेन के अंदर ही छिपाया हुआ है। और मुझे आपका तो आंसर बी टाइप कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं बी टाइप कर दो। बी वाले ने हाथ में सिर्फ बॉल पकड़ा हुआ है। अब बॉल तो काफी हल्का होता है, लेकिन उसे देखिए जिस तरह से पकड़ा है, लग रहा है जैसे कोई हैवी चीज पकड़ी हो। और बॉल के साइड में ये जिप कैसी है? मेहुल जिप ओपन करता है तो अंदर से वाटरमेलन निकलता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गणपत Okay, बर्गर खा रहा next था। पहेली। गणपत कई बार इतना खा लेता है कि उसको दौड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है, चोर चोर। भैया अब क्या करेगा गणपत? किसी तरह वो चोर के पीछे हाफते हाफते दौड़ने लगता है, लेकिन चोर आगे निकल जाता है। शायद उसने चोर को इस घर में घुसते हुए देखा है। नॉक नॉक। तो अंदर से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर निकलती है और कहती है, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। गणपत अंदर देखता है तो समझ जाता है कि वो लड़की ही चोर है, लेकिन कैसे? गणपत को ये कैसे समझ जाता है? Okay. क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल? क्लोथ्स पड़े हुए हैं। सिंपल है। तुमको फोटो में दिख रहा हो तो उसके चोर के जो क्लोथ्स चोर है वो कपड़े सामने ही पहने था, वो पड़े यही हुए पड़े हैं। हुए हैं। वो चोर का ड्रेस याद कीजिए। ये वही ड्रेस है जो चेयर पे पड़ा हुआ है। गणपत उसे समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जो छोटी लड़की चोर ने गुफा में घुस जाती पहना है, हुआ था। बहुत डर जाती है। बाहर निकलने के लिए उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे लावा बह रहा है। लावा इतना गर्म है कि उसमें लोहा भी पिघल जाए। दूसरे रास्ते के पीछे -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और लड़की के पास कोई विंटरवेयर भी नहीं है। वहाँ जाते से उसकी कुल्फी बन जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक पागल है। वो आदमियों से नफरत करता है। कोई भी आदमी अगर उस दरवाजे से अंदर आया तो वो उसे गोली मार देगा। तो सोचे लॉजिकल आदमी और मुझे बताइए वो छोटी लड़की को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए, ए, बी या सी? सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कौन सा चुनना चाहिए, ए, बी या सी? यहाँ तो भाई गर्मी है, हाय गर्मी। एक ऐसा है, वो अपने संग थोड़ी सी आग ले जाकर बर्फ। करेक्ट आंसर इज बी। तीसरे दरवाजे के पीछे तुक्का। जो पागल है वो आदमियों से नफरत करता है, लड़कियों और छोटी बच्चियों से नहीं। तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। ओह। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। आदमियों से नफरत करता केवल। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज 2 कपल्स का डांस कंपटीशन का फिनाले है। दोनों बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। कौन जीतेगा बताना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक एक कपल डांस करते करते नीचे गिर गया। दोनों की डेथ हो गई थी, लेकिन दोनों की? मेहुल वहीं था। दोनों को चेक करता है तो समझता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। अब दोनों फिनाले वाले कपल्स ने सुबह से सेम खाना खाया था, सेम पानी पिया था, तो फिर डेथ क्योंकि पॉइजन इसकी रोज में था। रोज में था। क्या? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि देखो इसके मुंह पे दाग हुए पॉइजन के। हाँ। तो मतलब पॉइजन इसमें था क्योंकि इसने मुंह अपने रोज को अपने मुंह में पकड़े हुए था। और सेम उसने भी पकड़ा। हाँ, बायोलॉजिकल आर्मी। पॉइजन रोज में है। करेक्ट आंसर इज रोज। रोज। दोनों कपल्स को डांस के लिए फ्लावर्स हाँ। दिए गए थे। पॉइजन फ्लावर में था। दूसरे कपल ने हाथ में लेके उसे So डांस किया, simple. लेकिन इन्होंने मुंह में लेके उसे डांस किया। उसी से पॉइजन इनकी बॉडी में अरे गया और death डेथ हो गई। गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन गरीब है, ए या बी? दोनों में से कौन गरीब है? बी नहीं ए। ए गरीब है क्योंकि इसके पास तो मनी है ना। देखो इसकी जेब में से मनी निकल रहा। करेक्ट आंसर इज बी। बी नहीं ए सॉरी, ए गरीब है ना, तो करेक्ट आंसर इज ए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। करेक्ट आंसर इज ए। इसकी जेब में तो मनी निकल रहा है। बी वाला इनके अमीर पास है, तो मनी है ही फिर नहीं। भी खुद को गरीब समझ रहा है और दुखी है। पैसों से नहीं, हाँ। इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए। तो मुझे तो बी वाला गरीब लगता है। अगर आपको भी यही लगता है तो आज की सीख, इंसान को पैसे से नहीं दिल से अमीर होना चाहिए। होना चाहिए।
So we hope that you like this video. और अगर आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स Thanks for watching.